ये जो हिजाब वाला मैटर चल रहा है और इस पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया एंड इट्स लाइक आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अब और जगहों पर तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात होती है, रिसर्चेस की बात होती हैं, और कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए और कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जिसमें कि लोगों को त्राही त्राही ना महसूस करनी पड़े, महंगाई ना बढ़े और सब कुछ बैलेंस्ड रहे। कहाँ तो लोग उस चीज़ में लग रहे हैं और कहाँ हमारे देश में मतलब एजुकेशन पे भी लोग ध्यान दे रहे हैं, डेवलपमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, जो हमारे देश में अब एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसकी कोई खास मतलब फॉर इंजीनियरिंग लड़के लड़कियां नहीं लेते इसे। उसी सिविल इंजीनियरिंग को बाहर लोग कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ तो ये हो रहा है कि जो अभी एनपी है ना, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, एनईपी, उससे तो ये है कि अब क्योंकि जॉब्स भी सारी हमारी अब तो प्राइवेटाइज हो गई हैं जॉब्स भी। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी सैलरी मिलेगी अगर प्राइवेट जॉब मतलब अंडर द टैग नेम ऑफ दैट इट्स अ गवर्नमेंट जॉब आप प्राइवेट जॉब करेंगे। और इतनी बैक बिचिंग और पॉलिटिक्स तो होती है जॉब में। तो भाई अगर 30,000 पे किसी आदमी को रखा गया है या अगर 20,000 पे किसी को रखा गया है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन 20,000 पे जिसको रखा गया है, पहली बात तो उस बच्चे की मेरिट के ऊपर एक क्वेश्चन है। वो बच्चा इतना मेरिटोरियस होकर फिर वो 20,000 की जॉब करेगा, जहाँ की पहले उसको बल्कि उसको उससे अच्छी जॉब पहले मिल सकती थी। मतलब उसको ही कुड हैव गॉट शी कुड हैव गॉट लाइक मे बी 50,000 और 60,000 और मे बी मोर देन दैट। तो दूसरा स्ट्रेस में रहेगा, जॉब की भी कोई श्योरिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है दैट भाई कब उसे किक आउट कर दें। तीसरी चीज़ ये कि जब कोई इतना मेहनती बच्चा 16-20 इतने अमाउंट पे वर्क करेगा, वो एफिशिएंसी क्यों दिखाएगा? फिर तो वो और तरीके भी ढूंढेगा ना पैसे कमाने के। मे बी अंडर हैंड डीलिंग्स होंगी कुछ ना कुछ। करप्शन तो इससे और बढ़ेगा भाई, करप्शन इससे कम कैसे हो जाएगा? वैकेंसीज कम हो रही हैं हायर लेवल पे, जितने आप जाते चले जाओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे चले जाओ, सीडीआरआई में चले जाओ, सीबीआरआई में चले जाओ, 1 पोस्ट 2 पोस्ट 3 पोस्ट, मतलब क्या है ये? कैन यू डेवलप अ टीम ऑफ साइंटिस्ट विद जस्ट गिविंग आउट वैकेंसीज फॉर टू वैकेंसीज और 3 वैकेंसीज? कैन यू डेवलप? तो जिस कंट्री में ये चीज़ें तो हो नहीं रही हैं, सड़कें बन रही हैं। सड़कें तो मेरे ख्याल से एक पार्ट होता है ना, सड़क बनाना ज़रूरी होता है ना। मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, सपोज़ मध्य प्रदेश डेवलपमेंट अथॉरिटी, मध्य प्रदेश में होंगी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, राजस्थान में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होंगी, यूपी में डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, हर स्टेट की डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं। तो वो अथॉरिटीज़ ये तो प्लान आउट करेंगी ही ना कि सड़क तो बननी है। दिस इज़ अ बेसिक असेंशियलिटी। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा हाँ सड़क बन गई, सड़क सड़क। 21वीं सदी में आप 21वीं सदी में 21वीं 21वीं सदी में सड़क बनना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बड़ा काम ये है कि जो गवर्नमेंट भी जो गवर्नमेंट जो वैकेंसीज थी, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, वो भी प्राइवेटाइज हो गई है। बड़ी बात ये है, बड़ी बात ये है कि आपका वाइट मनी भी, आपसे आपका आइरिस प्रिंट ले लिया गया, आपसे आपके फिंगरप्रिंट्स ले लिया गया, आपका वाइट मनी भी ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुका। लेकिन जिनका ब्लैक मनी है वो प्रोटेक्टेड है। कमाल की बात ये है। किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अंडर नहीं हो रहा। ये एक, मुझे लगता है, एक कलयुग की तरफ जाती हुई एक बहती हुई तेज़ धारा है जिसको कोई रोक नहीं पा रहा और जिसमें सब आनंद ले रहे हैं। तो सोचिए हमारी कंट्री में तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और हम लोग हिजाब में लगे पड़े हैं और बाहर की कंट्रीज़ में इतना डेवलपमेंट। तो अगर अपने देश को भाई अच्छा बनाना है, तब देश को डेवलप करना है, तो इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा, इन हिजाब पिजाब से। अगर कोई लड़की हिजाब पहन के जब सपोज़ क्लासरूम में भी चली गई, उसके हर मुस्लिम परिवार नहीं कहते कि हिजाब पहन के अंदर जाइए, क्लासरूम में जाओ। लेकिन कुछ होते हैं जो थोड़े ट्रेडिशनल माइंडसेट के लोग होते हैं, और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी मुस्लिम्स होते हैं, कोई भी हो सकता है।
भाई वो चाहते हैं कि उनकी डॉटर हिजाब पहन के जाए, सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। आप शिक्षक हैं, आपका काम है पढ़ाना। आप पढ़ाने में तो ईमानदारी दिखाते नहीं। पढ़ाने का आपका तरीका क्या है कि आपने कॉपी पेस्ट करके चीज़ें दिखा दी। आपने बच्चे को बता दिया, बच्चों पॉइंट बढ़ाओ, जो किताब में लिखा है वही आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। दैट इज़ नॉट टीचिंग। टीचिंग इज़ जब आप बच्चे को समझाते हैं कि कंटेंट में है क्या। बाय ऑल डिफरेंट मीन्स यू टेल स्टूडेंट्स कि भाई ये इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है। यू यूज़ ऑडियो विजुअल एड्स, you use n number of appendages, technological appendages, you use emotional appendages to communicate student the real meaning of the content। और उस पे तो आपका ध्यान होता नहीं। आपका ध्यान है कि किसने हिजाब पहन रखा है। इट्स नॉट मेकअप, इट्स नॉट शो ऑफ, it's about sentiments that are related, that are pinned to one's religion, and we should respect everybody's religion। वो लड़की पहली बात तो बाहर थी, उसने अपना व्हीकल खड़ा किया, हिजाब पहना हुआ था। हमें क्या पता वो अंदर हिजाब पहन के गई या नहीं गई, क्या पता वो अंदर जाके उतार देती। उसके बाद अगर वो अंदर चली भी गई तो आप उसको एक बार कहिए, प्यार से समझाइए कि भाई ऐसे ऐसे है। नहीं मानती तो यू कैन नॉट फोर्स, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि वो कपड़े उतार के आ रही थी, ऐसा भी नहीं है कि उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। परफेक्टली वो अपने फोकस थी, अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ। शी वॉज नॉट कंसर्नड अबाउट मच अबाउट हर अपीयरेंस और अबाउट हर ड्रेसेस एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट्स ओके। जज करना छोड़ें लोगों को, प्लीज़ जज करना छोड़ दीजिए। जज करने की आदत क्या है कि आप खुद ही अपने आप को जज करते हैं, तभी आप दूसरों को जज कर रहे होते हैं। आपकी लाइफ ही अपने आप को जज करने में चली जाती है, इसलिए आप दूसरों को जज करने से रोक ही नहीं सकते। तो ये एक बहुत गलत स्ट्रैटेजी, मतलब हम लोग इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं। हमारे पास काम ही यही है, एक्चुअली हमारे पास काम ही यही है, चुगली करना, जज करना, धर्म की बातें करना। हमारे पास काम यही है। अब्दुल कलाम जी थे, ही इज़ अ मुस्लिम। अब्दुल कलाम जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया टू साइंस, रियल कंट्रीब्यूशन, ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन, ऐसा कंट्रीब्यूशन आप मुझे एक नाम बताएं उनके जैसा बिल्कुल अभी तक किसी ने किया हो। आफ्टर ही हैज़ गॉन, इज पास्ड अवे। अच्छाइयाँ देखें, इतनी आसानी से जज ना करें किसी को। हर कोई अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए वफादार होता है। हर किसी को एक ही पर्दे से नहीं देखा जा सकता। हिंदूज़ में आप अगर कल को किसी लड़की के परिवार में ये कह दिया जाए कि तू घूंघट निकाल के जा, चुन्नी ओढ़ के जा और घूंघट निकाल के जा, एक लड़की को कहा जाए, क्या गांव में लेडीज़ घूंघट नहीं करती? राजस्थान जैसे कई एरियाज़ हैं, मध्य प्रदेश जैसे कई एरियाज़ हैं, और मैंने कई ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे मैंने देखा है। उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न यूपी में बहुत लेडीज़ घूंघट निकालती हैं। उन्हें मारे, ईंटें बरसाएं, काटें, क्या करें? उनकी अपनी मर्जी, वो जैसे रहना चाहती हैं। अगर एक हिजाब पहनकर एक मुस्लिम लड़की डॉक्टर के पास जाती है कि जी मेरा ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो डॉक्टर को कहना चाहिए ना 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 ना, मैं नहीं करूँगा, तू हिजाब पहन रखा है, उतार इस हिजाब को, मैं तो तब करूँगा ट्रीटमेंट। या एक हिजाब पहनी हुई लड़की डॉक्टर है, उसके पास एक हिंदू पेशेंट आया, वो कह रही है, और वो हिंदू पेशेंट कह रहा है मैं नहीं इससे इलाज कराऊंगी, या कह रही है मैं इससे इलाज नहीं करवाऊंगी या करवाऊंगा, गा, क्योंकि ये तो भाई इसने हिजाब पहना हुआ है। अब तब हिजाब को इशू बनाते हैं? नहीं बनाते। इन चीज़ों को ख़त्म करिए, घूंघट, हिजाब एंड ऑल। जो लड़की घूंघट में रहना चाहती है वो घूंघट में रहे, जो लड़की हिजाब में रहना चाहती है वो हिजाब में रहे, जो इनके बिना रहना चाहती है उसके बिना रहे। टॉलरेट करना सीखें। अगर आप दूसरों को टॉलरेट नहीं करना जानते तो आप धार्मिक है ही नहीं, क्योंकि धर्म एक विचारधारा होती है। धर्म इज़ अ माइंड सेट जो कि कहता है कि सबको अपना मान के चलो। धर्म ये कहता है, धर्म कोई भी धर्म हो, कहता है सबको हम सब एक हैं। वो भाव उत्पन्न करने के लिए धर्म बने थे। जैसे क्लासेस होती है ना अलग अलग एक स्कूल में, और फिर एक स्कूल का निर्माण होता है,
तो ये अलग अलग क्लासेस क्यों बनती हैं, अलग अलग हाउसेस क्यों बनते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर एक पॉजिटिव प्रतिस्पर्धा है कि वो एक कॉमन गोल के साथ आगे बढ़े। तो उसी वजह से ये रिलीजन्स बने कि हम सब एक कॉमन थॉट प्रोसेस से जुड़ें। और वो क्यों चाहिए कॉमन थॉट प्रोसेस? वो इसलिए चाहिए जिससे कि हम अपने कंट्री को आगे ले जा सकें। कंट्री को आगे ले जाने की बात करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के अंदर? नहीं करते आप लोग। बस जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो करना है, जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो करना है। ऐसे कंट्री कैसे ग्रो होगा? प्लीज़ बी क्रिएटिव, प्लीज़ बी इन्वेंटिव, स्टॉप जजिंग पीपल।